सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मनवाड़ी। गोपिकाओं पर लागू हुई थी। जब गोपिकाओं ने कृष्ण से प्यार किया तो कृष्ण के पीछे दौड़ती थी। जब कृष्ण ने उनको अपना बना लिया, अपने में मिला लिया, रूप तद्रूप कर दिया, तब कृष्ण बगैर उनके रह नहीं पाते, बेचैन थे। इसी बेचैनी में उन्होंने प्रेमी का परिचय देने के लिए एक बहाना किया। नारद जी रोज मृत्युलोक से खबर ले जाते थे और दिन जा रहे थे, जैसे पहुंचे तो कृष्ण भगवान बड़ी जोर चिल्लाने लगे कि हमारे सीने में दर्द हो, सीने में दर्द। तो कृष्ण ने पूछा नारद जी ने कि भगवान इसका कोई इलाज नहीं है। कहा इलाज तो है, लेकिन तुम ला सकते हो। कहा क्या इलाज है? कहा अगर मृत्युलोक में जाओ, अगर मेरा भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो ये मेरा दिल चला जाएगा। अब नारद सोचने लगे कि पैरों की धूल देकर नरक में कौन जाएगा। तो आदेश मान के तो गई। तो कृष्ण जब बैठते थे तो अपनी गोपिकाओं की चर्चा करते, तो नारद जी को बहुत खराब लगता था कि इन औरतों की बातें किया करते, क्या हम इनके भक्त ही नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं करते। ये उनके अंदर भाव आया और वो तो सब पहचान लेते भाव, तो ये नाटक किया था। तो कृष्ण नारायण ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका, जाएंगे सबसे पहले पर जाएंगे गोपिकाओं के पास। अगर गोपिकाएं पैरों की धूल दे देंगे सब नरक में चली जाएंगी। तो गए, पहले तो इधर उधर घूमते रहे, लौट के गए, कहा नहीं, कहते भगवान कोई तो तैयारी नहीं हुआ। कहा हमको कोई नहीं चाहता, सबको अपनी चिंता है, नरक में न जाए, हम चाहे मर जाए। तो कहा अच्छा ऐसा करो, तुम ब्रज नहीं गए? कल यार कल जाऊंगा। बड़े खुश हुए और गए कि अगर गोपिकाएं पैरों की धूल देंगी तो सब नरक में चली जाएगी, इनका ये सब उपदेश समाप्त हो जाएगा। तो जैसे पहुंचे तो गोपिकाओं ने देखा, कहते अरे भाई हमारे प्रेमास्पद आ गए, हमारे प्रेमी के पास से आए। बड़ी थोड़ी खुशी, हमको लिखो कहा, हमको लिखो कहा, हमको कोई पाती कोई चिट्ठी दी कि नहीं दी। अरे तुम ये चिट्ठी बात करती हो, तुम्हारे प्रेमास्पद बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ हुई। कल क्या होगा? कल उनके सीने में दर्द होता, कोई दवा उपचार नहीं बताया। कल्पना बताया, कल क्या कहा कि जाओ, अगर मेरे भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो मेरा ये दर्द चला जाएगा। तो गोपिकाएं सबको बुला लिया, इकट्ठा किया और फिर से पैर झाड़ने लगी। वो नंगे पैर रहती थी, पैर झाड़ कर जल्दी से पूड़िया बना कर दी, जल्दी हो जाओ। नारद सोच रही थी कोई चिंता नहीं कि नरक में चले, भगवान को पैरों की धूल दे। लेकिन प्रेम में ये नहीं, प्रेम में अपना स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो अपने प्रेमी को पर कुर्बान न्यौछावर के लिए होता है। और जब रास्ते में सोचा कि कोई बात तो जरूर है, लाओ पहले हम ही खा ले थोड़ी, तो थोड़ा निकाला और नारद भी खा गए और लेके गए। और जैसे दिया कि वहां कुछ था ही नहीं, उनको तो प्रेमी की परिभाषा बतानी थी, प्रेमी का परिचय देना था। कहा कि नारद मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहना ये बताओ नारद, तुम भी मेरे भक्त हो, क्या तुम्हारे पास पैर नहीं थे? क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? लेकिन तुमको अपने स्वार्थ की चिंता थी कि मैं कहीं नरक में न चला जाऊं। अरे नर स्वर्ग तो मेरे हाथ में, तुम कैसे चली जाओ? कहा क्या तुम्हारे पैर नहीं थे? क्या तुम ये काम नहीं कर सकते थे?
मैं इसलिए गोपिकाओं को चाहता हूँ, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं देखा, स्वर्ग नर्क और मतलब यानी अपने प्रेमी के दुख को देखा, इसलिए मैं उनको ज्यादा चाहता हूँ, उनकी चर्चा करता हूँ। तब ये बात समझ में आई कि प्रेमी का मतलब क्या हुआ, प्रेमी किसे कहते हैं। तब यहाँ कार्य वही प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 पहर भीगा रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 वक्त एक ही दृष्टि, एक ही दिखाई देता। करोड़ों इंसानों के बीच उसके प्रेमी को खड़ा कर दो तो करोड़ों को नहीं देख रहा, वो अपने प्रेमी का इस तरह का लगाओ। और प्रेम तुम्हारा होना चाहिए, तब तुम अपने प्रेस पाप से कुछ प्राप्त कर सकते, ऐसे नहीं मिलता। तो जब कृष्ण भगवान का काम हो गया तो उन्होंने ऐसे नहीं चुपके से, जैसे आप चिल्ला पड़े बाबा जी चले गए, ऐसे चुपके से नहीं। जब काम हो जाता तब वो कह के जाता, जो काम करने आता। ये हमारा इतिहास बता रहा, वो भी एक काल शक्ति, जब काल शक्ति कह के गई तो दयाल शक्ति क्या चुपके से चली जाएगी। तो मतलब यानी कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई देखो मेरा काम हो गया, मुझे जिस काम से भेजा गया, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, मैं उसके लिए आया, मेरा काम हो गया, अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। ये बात उनके प्रिय मित्र उद्धव जी ने सुनी, वो दौड़ के आए, कहा भगवान क्या आप परम धाम को जाओ, क्या आपका परम धाम और कहीं है? अरे उद्धव ये तो मृत्युलोक है, यहाँ जो शरीर धारण करेगा और काम करने का वादा किया वो काम करके ये शरीर स्वेच्छा से काल को सौंप देगा कि भाई ले अपना शरीर, मैंने तो काम कर दिया। वो हंसी खुशी से लेके चली जाती। तो मतलब उद्धव जी कह लगे आपने कभी ऐसा कभी बताया नहीं। कहना उद्धव जी हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, बताते क्या? का हमारा पूरा जीवन आपके साथ चला गया, अब ऐसा करो कम से कम आप अपने धाम तो ले चलो हमको। तो कृष्ण का ये उद्धव ये काम मेरे में, मैं किसी जीवात्मा को ले नहीं जा सकता। हाँ तुमने मेरे साथ अगर जीवन यापन किया है तो मैं आपको युक्ति बताए देता हूँ। जाओ उद्धव बद्री का आश्रम, स्वतिनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ, जब संत महापुरुष इस मृत्युलोक मंडल पर आएंगे और नाम को जगाएंगे और नाम की साधना कराएंगे, तो नाम की साधना करके और पाप उन दोनों को जब तुम छोड़ दोगे तो मेरे घर आ पाओगे। उद्धव पाप पुण्य तो ना से वो हमारे घरवासी, उद्धव जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा वो मेरे घर आ सकता। बताइए गोलोक जाने के लिए भी पाप और शुद्ध सब दोनों कर्म पुण्य पाप छोड़ना पड़ता है। तो सतलोक जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली, कोई गोलोक कोई सतलोक यानी साकेत लोक की तो है नहीं। जब राम कृष्ण के लोक में जाने के लिए पाप पुण्य छोड़ना पड़ता है तब जा सकती, क्योंकि ये गंदगी है, यही गंदगी आपको निकलने नहीं देगी। और तुम पाप को तो छोड़ दोगे लेकिन पुण्य को नहीं छोड़ोगे। और पुण्य के बारे में आपको बताया नहीं गया, ये कहा गया अच्छा है अच्छा, और तुम पाप छोड़ के पुण्य में फंस गए। और ये दोनों बेड़ियां हैं, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी कोई वो तो खलेगी। तो लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा पाप पुण्य जब तो ना से उद्धव वो हमारे पूर्ववासी, जो पाप हम दोनों को छोड़ देगा, खत्म कर लेगा, यहीं पर वो मेरे परम धाम जा सकता। अब आप सोचिए कि कृष्ण धाम राम धाम तक जाने में पाप पुण्य छोड़ना पड़ता, तो सतलोक सचखंड अनामी धाम जीवात्मा अपने घर जाके क्या गंदगी लेके जा पाएगी? उसी गंदगी को छुड़ाने के लिए आपके साथ ये सरल युक्ति
सेवाओं की अपनाई कि भजन करके तो आप पाप नहीं उतार सकते, पुण्य नहीं उतार पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन कलयुग में साथ नहीं दिया। ये कलयुगी मन है। जब सतयुगी मन और त्रेता द्वापर का मन नहीं कर पाया साधना नाम की, उस समय तो नामदान देने वाला था नहीं। जब वो जीवात्मा का कल्याण किसी पुण्य शुभ कर्मों से नहीं कर पाई, ये बेचारा कलयुग का जीव या क्या?